फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक ने लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है। बड़ी तेजी नहीं बनी है, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में है, ये अच्छी बात है। और स्टॉक अभी भी 13 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 13 का इसका मजबूत सपोर्ट है और स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल यस बैंक ने अपने Q2 के आंकड़े पेश किए, बहुत ही शानदार आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के दम पे कह सकते हैं कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और यस बैंक फिर से पटरी पे लौट चुकी है। जिस तरह से पिछले एक साल में उसकी जो प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा हो रहा है और बैंक अब उस पोजीशन पे पहुंच गई है जहां पे वो पहले थी, यानी जो इसका समय खराब था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब बैंक फिर से पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है, ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो रह गए थे, तो हम उसको अच्छे से आज डिस्कस करेंगे और सारे आंकड़ों को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना अच्छा उसका इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना इंप्रूव कर चुका है यस बैंक। साथ में यस बैंक जिस तरह से अपने निर्णय ले रहे हैं उसके दम पे कह सकते हैं कि जब ये तेजी के साथ आगे बढ़ने लगेगा तो फिर ये रुकेगा नहीं। फिलहाल लोगों को जितना डराया गया उसका नमूना भी आज को इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी शेयर की प्राइस क्यों नहीं बढ़ती है, उसके पीछे वजह आपको पता चल जाएगी। साथ में आज बैंकिंग शेयरों में भी दबाव था, PSU बैंक में तो गिरावट हुई है और इसका वजह है कि यहाँ पे भी हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो क्या ये तेज़ी आगे बढ़ेगी या फिर स्टॉक यहीं पे ट्रेड करेगा? क्या Q2 के बाद हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 13.10 पर, हाई है आज की 13.20 की, लो है 13 का। तो पूरे दिन में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसका ट्रेड हुआ है। स्टेबल था स्टॉक, सिर्फ 13 से लेके 13-20 के अंदर ही ट्रेड हुआ है पूरे दिन और पॉजिटिव इसने क्लोजिंग दी अंत में। अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो 1,26,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 53,38,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 42.11%। तो काफ़ी अच्छे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। NSE की बात कर लेते हैं। 7,74,22,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 3,56,65,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.07%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा कामकाज हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है सेलर बायर के आंकड़े में। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इस स्टॉक से डरते हैं और इतना उनको डरा दिया गया कि अभी भी उनको लगता है कि जहाँ पे मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। तो ये सेलर बायर के आंकड़े सामने हमें बता रहे। तो बायर 2,27,00,000 लेकिन सामने सेलर 5,60,00,000 थे। तो बायर से लगभग दुगने से ज़्यादा सामने सेलर है, यानी हर समय हर कोई माल बेचने को तैयार रहता है और इसी वजह से जो हमें तेज़ी देखने चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। इतने शानदार आंकड़ों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है लोगों को। उनको ऐसा समझाया जाता है कि यस बैंक सबसे ख़राब बैंक है और इसके जो नतीजे वो भी अच्छे नहीं है, ऐसे भी लोगों को डराया जाता है और इसकी वजह से जो इतने शानदार बैंक ने जो अपना प्रदर्शन किया वो भी लोगों को हजम नहीं हो पाता है। एक बार हम इसके वॉल्यूम को भी एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम है और अभी बाजार शुरू करीब 2-3 मिनट बाकी है। हो सकता है क्लोजिंग के समय इसका वॉल्यूम कल के जितना हो जाए। और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में आज नंबर 4 पे था ये स्टॉक। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और एक बार हम उन आंकड़ों को अब चेक करेंगे क्या क्या अचीवमेंट किया यस बैंक ने इस क्वार्टर के रिजल्ट के दौरान। तो फ्रेंड्स, जो सितंबर 30, 2021 यानी इस क्वार्टर के दरमियान जो इनके लोन और एडवांसेज जो निकल के आ रहे हैं उसमें 1,72,945 है। तो पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में वो थे 1,63,654, जहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल सितंबर के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 1,66,923 थे। तो वहाँ पे हमें 3.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो आप देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो दोनों पे हमें ग्रोथ में बढ़ोतरी दिख रही है। अब हम अगर इसके रिटेल डिस्बर्समेंट की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छे हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इस बार 8,531 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जो पिछली बार था 5,006 करोड़ रुपीज़ का। पिछले सितंबर में जो थे इनके आंकड़े वो थे 3,764 करोड़ रुपीज़। तो
तो रिटेल डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अचीवमेंट हमें दिखाई दे रही है इस बार। पिछले क्वार्टर से भी शानदार रिकवरी है और पिछले साल सेम क्वार्टर से तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो लगातार इनकी जो रिटेल अदायगी बढ़ रही है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि कारोबार में इनकी वृद्धि वो लगातार दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है। अगर हम इसके डिपॉजिट की बात करें तो करीब 1,76,672 करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है, जो पिछली बार था जून क्वार्टर में 1,63,295 करोड़ रुपीज़ का। तो 8.2% की बढ़त हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये थी इनकी 1,35,815 करोड़ रुपीज़, जहाँ पे 30.1% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो इनके डिपॉजिट में आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो बढ़त अच्छी दिख रही है हमें। साथ में जो इनका CAS है यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो भी अच्छा बढ़ा है, यानी 52,029 करोड़ रुपीज़ इस बार इनको डिपॉजिट आया है लेटेस्ट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में वो था 44,790 करोड़। तो 16.2% की बढ़त देखने को मिल रही है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये अमाउंट जो थी 33,713 करोड़ रुपये थी, तो वहाँ पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है हमें 54.3% की। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आंकड़े जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे भी हमें जो है लगातार बढ़ोतरी ही दिख रही है। इनका टोटल CAS 30.3% रहा है इस बार, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 28.1% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 26.2% था। तो यहाँ पर भी हमें रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है। और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इनका 97.9% रहा इस बार, और पिछले क्वार्टर में ये 100.2% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 122.9% था। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इनका 113.1% रहा इस बार, और पिछले क्वार्टर में 118.4% रहा था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 107.3% रहा था। और एवरेज LCR है वो है 117.6% का इस बार, पिछले क्वार्टर में ये 131.8% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 99.7% था। तो आप देख लो, बड़े कॉरपोरेट घरानों को अवॉइड करके, यानी एक तरह से कह दिया गया था यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कि अब हम कॉरपोरेट घरानों को, बड़े घरानों को लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो लोन है वही बाद में जाके NPA बन जाता है। पिछली बार भी यही हुआ था। तो इस बार वो बड़े कॉरपोरेट घरानों को अवॉइड कर रहे हैं और उनकी जगह पे रिटेल लोन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे। तो ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने रास्ते तलाश लिए। जिस तरह से वो लगातार एक निर्णय ले रहे हैं उसके दम पे इनके डिपॉजिट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों ही इन्होंने देख लो, आगे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए फेस्टिवल ऑफर इन्होंने दिया है, तो होम लोन के लिए इन्होंने 6.7% की दर पे अब वो होम लोन देने जा रहे हैं 35 ईयर के लिए, बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए। और ऊपर से इसमें जो सैलरी बेस्ड जो वीमेन है उनके लिए 0.05% की और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो निर्णय है इसके दम पे यस बैंक के पास काफ़ी अच्छा जो इनका लोन पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है और इनके पास डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरों से अच्छा ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और इसका नतीजा है कि जो ICRA है रेटिंग एजेंसी, काफ़ी अच्छी उनकी रेटिंग दे रहे हैं, लगातार वो रेटिंग को सुधार रहे हैं यस बैंक की रेटिंग को। और इस बार जो उन्होंने जो रेटिंग दी है वो BBB स्टेबल दे दी है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर। क्रिसिल की तरफ से भी अच्छी रेटिंग दी गई है। यस बैंक की परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट है। साथ में जो रेटिंग एजेंसी है उनका कहना है कि यस बैंक का फिलहाल कंट्रोल पूरी तरह से SBI के हाथ में, क्योंकि SBI की करीब 26% की हिस्सेदारी है जो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में है। तो आने वाले समय तक तो फिलहाल SBI का कंट्रोल रहेगा और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस बैंक पूरी तरह से आगे सरकारी बैंक की तरह ही बिहेव करती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि सरकारी बैंक का ही उस पर कंट्रोल है। तो कोई घबराने की बात नहीं है और इसलिए वो विश्वास करें। तो आपको भी विश्वास करना चाहिए यस बैंक की परफॉर्मेंस में। और जिस तरह से ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो साबित करते हैं कि यस बैंक और भी अच्छा आगे प्रदर्शन करेगी। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13 का इसको फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो 12.90 तक जा सकता है और बड़ी गिरावट में ये 12.80 तक जा सकता है। तो ये गिरावट के इसके सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट 13.20 का है, सेकंड टारगेट 13.30 का है और थर्ड टारगेट 13.40 का है। तो फिलहाल अगर तेजी बनेगी तो ये 13.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, परंतु फिलहाल स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क बिल्कुल कम हो चुका है। यहाँ से नीचे गिरने की संभावना तो कम दिखती है और तेजी में ये काफ़ी अच्छा आगे जा सकता है। बस आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का रख के निवेश करें, कम से कम 1 से 2 साल यस बैंक को दे, या आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।